तो बात करते हैं यार इंटर स्टेट रिलेशन के नोट्स की। सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमने देख लिया है, अब बात करेंगे इंटर स्टेट रिलेशन की। स्टेट के आपस में जो रिलेशंस हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि इंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे संविधान में हैं। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसको हम यहाँ पे 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एडजुडिकेशन ऑफ interstate water disputes and constitutional provisions regarding coordination through interstate council. And constitutional provisions regarding the mutual recognition of public act records and judicial proceedings. And the fourth constitutional provision है, it is regarding the freedom of interstate trade, commerce and intercourse. Freedom of interstate trade, commerce and intercourse. सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो बात करते हैं रिगार्डिंग द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे यार। सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्री 17 जो है ऑफ द स्टेट लिस्ट, ये किसके बारे में बात करता है? डील्स विथ वाटर। एंट्री 56 जो है ऑफ द यूनियन लिस्ट, it deals with the regulation and development of interstate river and river valley. Regulation and development of interstate rivers and river valleys. आर्टिकल 262 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
It provides for the adjudication of interstate water dispute. ठीक है भाई, तो एंट्री 17 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 262 इम्पॉर्टेंट है, एंट्री 56 इम्पॉर्टेंट है, एंट्री 17 इम्पॉर्टेंट है। Article 262 of the Constitution provides for the adjudication of interstate water disputes and इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इट डज नॉट कम अंडर द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग आप ये जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है इसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आते भाई। इट गिव्स पार्लियामेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंस मेड टू लॉज ना, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता तो पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। hence made two laws. फर्स्ट लॉ इज दी, यहाँ पे जो लॉ दो बनाए गए हैं, फर्स्ट इज दी रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956, सेकेंड इज दी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। नाइनटीन 1956। ये दोनों जो एक्ट है ना भाई, ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर ये नहीं आ रहा है ना। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये इंटरस्टेट रिलेशन में हमने बात की। दूसरा है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स। तो कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स जो है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी था 1966, इसने रिकमेंड किया कि हम इंटरस्टेट काउंसिल्स बनाएं। राजमन्नार कमेटी ने रिकमेंड किया कि हम इंटरस्टेट काउंसिल बनाएं। सरकारी कमीशन ने बताया कि आप इंटरस्टेट काउंसिल बनाएं। तो सो कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से कमिटीज़ यहाँ पे थे। सो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी 1966, राजमन्नार कमेटी 1969 एंड सरकारिया कमीशन 1983। ये तीन कमिटीज ने रिकमेंड किया give a recommendation of establishing
interstate councils and government finally accepted the recommendation of the Sarkaria Commission जो कि 1983 में आया था. Government finally accepted the recommendation of सरकारिया कमीशन ऑफ 1983. तो 86 क्यों लिख दिया भाई मैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे. सरकारिया कमीशन 1983 में आया था, ठीक है. हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में, राज्य मन्नार कमेटी 1969 में, सरकारिया कमीशन 1983. मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इंटर स्टेट रिलेशन, उसका है सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन. उसके बाद यहाँ पे पुंची कमीशन आया भाई 2007 में. इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल. ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसकी बात करते हैं यार. इंटरस्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 263 के अंदर बनाए गए हैं. इसके मेंबर्स की बात करते हैं. पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो होगा इसका चेयरमैन होगा यार इंटरस्टेट काउंसिल का. दूसरा इसमें सीएम्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके मेंबर्स बार बार पूछे जाते हैं. सीएम ऑफ ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इफ नो लेजिस्लेचर. जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे यूनियन टेरिटरीज के. and governors if the state is under president's rule. एंड 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स ये इंक्लूड किए जाएंगे इंक्लूडिंग दी होम मिनिस्टर. इसको कौन नॉमिनेट करेगा भाई? प्राइम मिनिस्टर. ओके तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल. नाउ म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं यार. ओके हमने एजुकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करी. ना बात करेंगे म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की. तो म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यहाँ पे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें
जो जुरिस्डिक्शन है इसका मतलब क्या है, टेरिटरी, ठीक है। हेंस एक्ट एंड रिकॉर्ड में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, हेंस एक्ट एंड records may not be recognized, and also to remove such difficulty, Constitution has a clause, full faith and credit clause. Full faith and credit clause. ये जो फुल फेथ एंड क्रेडिट है इज गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यार, फुल है ना, ये जो फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज है throughout the territory of India, public acts records and judicial proceedings of the center and every states. ओके ये जो इंटरस्टेट है, नेक्स्ट इज द इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इसकी बात करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं विद इन द स्टेट नॉट गुड्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। अगर ट्रेड बैरियर विद इन स्टेट लगे तो वो क्या है, हमारे पास गुड इकोनॉमी के लिए नहीं है। सो उसके रिगार्डिंग ये नियम बनाया गया है, कॉन्स्टेंट गारंटीज दिया जाता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द कंट्री, ये पार्ट नंबर 13 बोलता है, ठीक है। थ्रू ट्रेड बैरियर्स within state is not good for economy, so constitution guarantees freedom of trade and commerce throughout the country, पार्ट नंबर 13, जो कि आर्टिकल 301 से लेके 307 तक बात करता है। एंड सिमिलर राइट्स इज ऑल्सो गारंटीड बाय 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जी, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, जो कि फंडामेंटल राइट भी है यार।
guaranteed by article 19 clause 1 sub clause G। एंड ये जो है ये राइट देता है टू कैरी आउट ट्रेड एंड बिजनेस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यार, राइट टू कैरी आउट और राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की। नाउ और हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जोनल काउंसिल्स यार। ठीक है, तो इंटरस्टेट रिलेशंस में हमारे पास जोनल काउंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जोनल काउंसिल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो दो चीज़ों की बात करेंगे, कुछ स्टेटरी बॉडीज एंड देन कंपोजिशन यार। तो ये एक स्टेटरी बॉडी है जनरल काउंसिल्स, because it is not mentioned, it is created by a law. It is not mentioned in constitution and it is created by a law। कौन सा लॉ भाई? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। 5 जोन्स बनाए गए हैं, है ना। इसमें कौन कौन से हैं भाई? नॉर्दर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ सेंट्रल, पांच जोन्स थे यहाँ पे। ठीक है, एंड ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विद सेपरेट एक्ट। ठीक है, तो 5 तो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए दूसरा होगा, बट जो 5 जोन्स हैं उसमें ये है नॉर्दर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ सेंट्रल, साउदर्न एंड ईस्टर्न। जो नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए डिफरेंट एक्ट है यार, ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विथ सेपरेट एक्ट। कौन सा भाई? द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, ये हमने बात की स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है भाई, तो इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट इज़ बाय अ लॉ, दैट इज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोजिशन की,
तो कंपोजिशन में यूनियन होम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होते हैं यार। जनरल काउंसिल के। एंड इसमें जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स होते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं। तो स्टेट्स के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं यहाँ पे? सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, जो कि यहाँ पे वाइस चेयरमैन शिप रखते हैं। और ये वाइस चेयरमैनशिप होता है ऑन रोटेटिंग बेसिस फॉर 1 ईयर। and 2 other ministers from each states. And which is nominated by the governor. यूनियन टेरिटरीज में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ऑफ यूनियन टेरिटरीज वो इसके मेंबर्स होते हैं। एंड एडवाइजर्स की बात करें सो स्टेट एडवाइजर्स स्टेट में सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर एंड मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द नीति आयोग। कुछ एडवाइजर मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करती है भाई? नीति आयोग। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द जनरल काउंसिल से कंपोजिशन स्टेटरी बॉडी है ना, कितने जनरल काउंसिल्स हैं। एक ओनली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के रिगार्डिंग जो बना है वो कौन सा बना है भाई हमारे पास? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। इसकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने बात की रिगार्डिंग द जनरल काउंसिल्स, हमने बात की रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंटरस्टेट रिलेशन, जिसमें एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की बात की हमने, कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एंड फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स यार।